हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जो हम मॉडल पेपर इसमें करवाने वाले हैं इस क्लास में, तो इसमें आपको बीकॉम ऑनर्स का हो या बीकॉम एनईपी का हो, जो एलयू का ऑफिशियल सिलेबस है उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है, आप चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इस क्लास में स्पेशली ये पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 हमने आपको दिया था सुबह 10 बजे और ये पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, वहाँ पे देख लीजिए। पूरा निचोड़ उसमें करवाने की कोशिश की है और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट भी है पूरा पूरा निचोड़। इसमें भी हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करेंगे जिनकी जो चांसेस हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने के, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल मैथ्स हो, चाहे वो मेंटल एबिलिटी हो और या फिर आपका कंप्यूटर हो, तीनों के सब्जेक्ट्स के ही हमने यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो देने की कोशिश की है। थोड़ा सा आपको रिवाइज भी कराने की कोशिश की है। तो ये ई बुक अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसमें आपको रीजनिंग का हर एक पैटर्न कवर हो जाएगा। और जो आपका रीजनिंग जो है वो मेंटल एबिलिटी ही है, ठीक है। और जो मेंटल एप्टीट्यूड या कमर्शियल मैथ्स है उसके भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पैटर्न मिलेंगे, जिससे आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा कम टाइम में। मात्र 2 घंटे में आपका मेंटल एबिलिटी हमने यहाँ पे हर एक पैटर्न आपको करवाया हुआ है डिस्कस। और मात्र 1.5 से 2 घंटे में आपको मेंटल एप्टीट्यूड या कमर्शियल मैथ्स के जो हमने सारे क्वेश्चंस हैं वो एक पूरा पूरा निचोड़ हमने आपके सामने एक ही जगह पर रख दिया है। तो ये ई बुक आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ में ही आपको कंप्यूटर की जो ई बुक है उसको वो फ्री मिलेगी, जिसमें आपको फुल फॉर्म्स और कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो सब आपको बेसिक्स जो है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वहाँ तक हमने उतना उस लेवल तक हमने इसमें दे रखा है। तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन एक पर्सनल सजेशन ज़रूर है, क्योंकि वीडियोस बहुत सारी हैं तो इस टाइम पे सारी वीडियोस नहीं देख सकते। तो मात्र 2 से 4 घंटे में आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम यहाँ पे मेंटल एप्टीट्यूड या आपसे बात करें कमर्शियल मैथ्स, दोनों ही एक ही चीज़ है। कमर्शियल मैथ्स यहाँ पे हम अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से है कि इफ़ एस आई सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज़ 400 एंड रेट इज़ 10%, देन फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसमें क्या है, बस आपको नॉर्मल ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एस आई इज़ इक्वल्स टू पी आर टी, ठीक है। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। पी का मतलब है प्रिंसिपल, आर का मतलब है रेट और टी का मतलब है टाइम। बस हमको सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी है। देखिए एस आई कितना दिया है 2 साल के लिए, 400, तो हमने 400 रख दिया। पी हमको फाइंड करनी है वैल्यू, पी इज़ फॉर प्रिंसिपल। रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 2 साल। 2 साल में रख दिया, अपॉन 100 कर दिया, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगता है, भले आपको यहाँ पे ना समझ में आ रहा हो, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। ये वही फॉर्मूला ही है, ओके। बस यहाँ पे स्लैश करके मतलब डिवाइड का ही साइन है, समझने वाले समझ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे इससे समझ सकते हो। और बस ये फॉर्मूला ही आपको लगाना है। पी की वैल्यू आपको 2000 के अप्रॉक्स मिलेगी, जो कि आपका आंसर होगा, वही प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज़ 15 देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो इसमें आपका देखिए ऑड हमने बोला है, हो सकता है इवन आ जाए, ठीक है, हो सकता है ऑड ही आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम मेथड लगेगा। क्या करना है, पहले आपको सम निकालना है। सम निकालने के लिए जो भी एवरेज दिया होता है 15 और जितने भी टोटल टर्म्स हैं, तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब 3 टर्म्स हैं। तो 3 इंटू ये वाला जो एवरेज है उसको 15 से 3 से इंटू करेंगे तो 45 हमारा क्या आ जाएगा, सम, मतलब जो 3 ऑड नंबर्स हैं उनका ये सम है, ठीक है, 45। तो 45 हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये कुछ सीरीज़ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पहला x है तो दूसरा x+2 और तीसरा x+4 होगा। और इफ़ द क्वेश्चन सेज कि 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो हम यहाँ पे अगला नंबर क्या लेंगे, x+6, ओके। कुछ इस तरीके से आगे बढ़े। तो यहाँ पे अब यही 3 नंबर्स जो हैं x+2 एंड x+4, इन तीनों का सम ही तो हमने अभी निकाला था, कितना, 45, 3 नंबर्स का सम। अब यहाँ भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 3x+6 इज इक्वल्स टू 45, 3x इज इक्वल्स टू आपका 39 एंड x इज इक्वल्स टू 13 आ जाएगा। अब इसमें आपसे छोटा नंबर पूछे, बड़ा नंबर पूछे, सेकेंड नंबर पूछे, फर्स्ट नंबर पूछे, थर्ड नंबर पूछे, सब बता सकते हो आप। अब इसमें जैसे पूछा है लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, x+4 ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे x हमारा कितना है 13 +4 कर देंगे, कितना आ जाएगा
+4 करने पे आपका आ जाएगा 17, राइट। बस यही आपका आंसर बन जाएगा यहाँ से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 20 वुमेन और 40 मैन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा और लिखा लगा हुआ है, अगर एंड लगता तब यहाँ पे हम कुछ और तरीके से सॉल्व करते, और लगाए, या तो 20 वुमेन करें या तो 40 मैन करें, काम जो है वो पूरा 80 दिन में कंप्लीट होगा। देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इफ़ 30 वुमेन एंड 20 मैन यूज टू वर्क टुगेदर। मतलब जब 20 वुमेन काम करती हैं तो 80 दिन में ख़त्म कर देती हैं, और जब 40 मैन काम करते हैं तो भी 80 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो ये बताना है कि अगर 30 वुमेन और 20 मैन मिलकर काम करें तो उस पर्टिकुलर काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं देखिए आप इस तरीके से। और लगा हुआ है, मैंने पहले ही बोला, तो कैसे करेंगे, 20 वुमेन्स इज इक्वल्स टू 40 मेंस। ठीक है, इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे 2 1 2, 2 2 4, मतलब ये वुमेन्स और मेंस का अगर हम रेशियो निकालें तो ये 2:1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि वुमेन 2 यूनिट काम एक दिन में कर रही है, एक वुमेन, और एक मैन 1 यूनिट काम एक दिन में कर रहा है, तो वुमेन्स की कैपेसिटी डबल है। याद रखिएगा हमने रेशियो निकाला है वुमेन्स और मैन का कितना, 2:1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। आगे हम बात करें तो वर्क अब हम निकालेंगे कि टोटल वर्क कितना है। जब हमारे पास कैपेसिटी आ गई है, हमारे पास डेज हैं, कितने मेंस कितने वुमेन्स वो हैं, और टोटल नंबर ऑफ डेज हैं कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो वर्क देखिए, चाहे आप 20 वुमेन से निकालिए चाहे आप 40 मेन से निकालिए, वर्क आपका सेम ही आएगा 3200। अभी बताता हूँ कैसे। देखिए 20 वुमेन का निकालना है अगर हमको कि वर्क 20 वुमेन से, तो 20 इंटू जो इसकी कैपेसिटी है वुमेन की 2 लिखेंगे, और इंटू जितने दिन में इन्होंने काम कंप्लीट किया है वो लिखेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं वर्क, जो जितनी भी वुमेन मैन है वो लिखेंगे, इंटू जो उनकी कैपेसिटी है 2 वो लिखेंगे, और उन्होंने जितने दिनों में काम ख़त्म किया 80 डेज़ में तो हम वो लिखेंगे, इंटू करेंगे तो आपका ये आएगा 3200। अब देखिए अगर हम मैन से निकालते तो भी यही आता, 40 मैन, तो कितने मैन काम करेंगे, यहाँ पे हम बात करें तो 40 मैन है यहाँ पे हम, अरे भाई चलो यार, 40 मैन है और इज इक्वल्स टू 40 इंटू 2 होगा, और फिर यहाँ पे 40 के बाद क्या हो जाएगा, 40 इंटू मैन का क्या है 1, इसकी एफिशिएंसी है, और इंटू जो यहाँ पे कितने डेज़ हैं इस 80 डेज़ है, राइट। तो 40 इंटू 80 कितना हो जाएगा 3200। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे भी 3200, यहाँ पे भी 3200, तो आप चाहे जिससे निकालिए, बस आपका मेथड करेक्ट होना चाहिए, वैल्यू जो है वो सेम आएगी वर्क की कि कितना काम है, तो 3200 काम है। अब किससे हमको काम करवाना है, 30 वुमेन से और 20 मेन से। जिससे भी काम करवाते हैं उनकी चीज़ें जो है वो कैपेसिटी जो है वो नीचे लिखते हैं, और ऊपर टोटल वर्क लिखते हैं। तो टोटल वर्क 6400 है, नीचे क्या लिखेंगे हम, देखिए 30 वुमेन है और 20 मैन है, तो मैंने कहा था अगर और लगाए तो ठीक है हम इक्वल्स टू में रख सकते हैं, बट अगर एंड लगाए तो हम क्या करते हैं प्लस करके देखिए रखते हैं। तो ये 30 वुमेन को हमने कैसे लिखा है, 30 इंटू एक वुमेन की कैपेसिटी कितनी है 2, ठीक है, प्लस क्योंकि एंड लगा हुआ है, और 20 मैन, तो 20 इंटू एक मैन की कैपेसिटी 1 है, तो 20 मैन की कितनी हो जाएगी इंटू 1 कर देंगे, तो 32 जा 60 प्लस 20 कितना आ जाएगा 60 प्लस 20 80 आएगा। अब 80 में क्या करेंगे देखिए, 6400 अपॉन 80 से डिवाइड करेंगे तो आपका 80 डेज़ आंसर बन जाएगा। ये तब की बात है जब 30 वुमेन और 20 मैन मिलकर काम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ 32 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 5x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत इजीली आप हो जाएंगे। आपको पता है कि ये 2 के कुछ पावर में हम 32 को भी लिख सकते हैं, और 2 की ही कुछ पावर में हम 256 को भी लिख सकते हैं। तो 32 की पावर x है, इसका मतलब है 2 की पावर 5x, और 256 का मतलब है 2 की पावर 8। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे बेस हमारा सेम हो गया है 2 और 2, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 5x इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो, और फिर x की वैल्यू 8/5 इस तरीके से आपको निकालना रहेगा। हो सकता है और भी नंबर्स यहाँ पे इंक्लूडेड हो, तो उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक मैंने रखा है आपको डिस्काउंट का। तो इफ़ आइटम इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस इज 3200, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ़ नो डिस्काउंट वॉज गिवन। मतलब जब एक प्राइस है उस पर हमने 20% डिस्काउंट दिया तो वो 3200 का बिका है। अब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है अगर हम इसको डिस्काउंट ही ना दें। तो देखिए 20% डिस्काउंट का मतलब है 100 माइनस 20, दैट इज़ योर 80% इज इक्वल्स टू 3200, और हमें कितना निकालना है विदाउट डिस्काउंट। तो हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4000। नहीं समझ में आया तो आप इस तरीके से देख लीजिए कि 20% डिस्काउंट लगाएंगे। डिस्काउंट का मतलब है प्राइस कम होगा, तो कम का मतलब कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 20% इज इक्वल्स टू कितना 3200 दे रखा है, मतलब 80% आपका दे रखा है 3200। तो हमको क्या निकालना है, नो डिस्काउंट वॉज गिवन, मतलब पूरा पूरा वो 100% अगर पैसा देगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी ये निकालना है। बस यहाँ पे x मान लीजिए, इसको इधर क्रॉस एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यू दैट इज़ योर 4000। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। इफ़ गूगली इज रिलेटेड टू क्रिकेट देन गैम्बिट इज रिलेटेड टू व्हाट। सो ऑप्शन नंबर डी चेस। If Namle is coded as 74 then and manage is coded as 45, how Musher will be coded in that language? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर सी हो जाएगा 88। ठीक है, क्या करना है इसमें, सम ऑफ प्लेस वैल्यू प्लस 4। ठीक है, सम ऑफ प्लेस वैल्यू प्लस 4 मतलब n की जो प्लेस वैल्यू है, a की जो प्लेस वैल्यू है, n की प्लेस वैल्यू 14, ए की प्लेस वैल्यू 1, एम की वैल्यू 13, ई की 5, एल की 12 एंड वाई की 25 सॉरी, वाई जेड 25। हाँ, तो अब देखिए 25 और 5 कितना हो जाएगा 30 और यहाँ पे हम बात करें 14 28 29 30 और 1 40, तो 40 प्लस 30 कितना आ जाएगा 70। बट यहाँ पे क्या लिखा है 74, तो हम इसमें प्लस 4 करके क्या लिख देंगे 74। और यही चीज़ आप चेक करोगे जब इसमें, तो इसमें भी वही फॉलो होगा। इनका जब आप सम करोगे तो आएगा 41 और आपको प्लस 4 करना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको फिर अब दोनों में जब आपने ये इंक्लूड किया तब आप समझ सकते हो कि हाँ, जो भी प्लेस वैल्यू है वो ऐड करके और लास्ट में हमको प्लस 4 करना है। ठीक है, सिर्फ एक से मत जाना डायरेक्ट आंसर पे, दो चीज़ दी हुई है ना, तो वो कंफर्म करने के लिए दी हुई है कि आपका मेथड सेम लग रहा है कि नहीं। नेमली का भी आप चेक करेंगे सेपरेटली और मैनेज का भी चेक करेंगे सेपरेटली। ठीक है, कैसे चेक करेंगे मैंने आपको बताया, वैसे ही मूशर का निकालेंगे तो 88 आंसर आपका बनेगा, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है 1948, 2116 एंड 1936 एंड 2704। तो यहाँ पे ऑड निकालना है आपको। ऑड क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बाकी अगर हम 2116 को देखें तो 46 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 1936 आपका 44 का स्क्वायर हो जाएगा और 2704 आपका 52 का स्क्वायर हो जाएगा। बट 1948 इज़ नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग। ओके, स्क्वायर ऑफ एनीथिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ये जो क्वेश्चन है, सेलेक्ट ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट यहाँ पे आपको फाइंड करना था, ऑप्शन बी माइकोलॉजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और नेफ्रोलॉजी ये सब आपका ह्यूमन काइंड से रिलेटेड है, लेकिन माइकोलॉजी इज़ नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन, इट इज़ रिलेटेड टू प्लांट्स। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऑड आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन में दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो पूछा जाएगा आपसे कि यही सेम कॉन्सेप्ट किस ऑप्शन में लग रहा है, जो भी ऑप्शन में लग रहा है वो आपका आंसर बनेगा। देखिए 425 और 105, तो इसमें हम बात करें 25 माइनस 4 तो 5 आ जाएगा, 25 माइनस 4 सॉरी इंटू 5 करना है। देखिए कैसे, जो ये वाला नंबर है सेकंड वाला, इसमें से हम 4 को माइनस करेंगे और इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, तो यही आपको देखना है क्या 52 में से 26 माइनस करके जो भी आएगा इंटू 5 करेंगे तो क्या 2275 देगा। अगर देगा तो यही आंसर हो जाएगा, तो नहीं देगा सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पे जो आपका ये वाला है ना 50 माइनस 14 आपका यहाँ पे देगा 620 एंड 36 इंटू 5 करेंगे
तो आपका 180 यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। बाकी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं डाइस वगैरह का, मिरर वगैरह का। तो आई होप सो आपने या तो हमारी ई बुक ली होगी, और या फिर हमारी जो जो रीजनिंग की क्लासेस हैं वो करी होंगी, और मेंटल एप्टीट्यूड की भी, ठीक है। नहीं करी हैं तो आप ई बुक के साथ जा सकते हो, योर चॉइस। 93 को लिखा गया है 87, देन फाइंड सेम पैटर्न जिसमें यही अप्लाई इम्प्लीमेंट हो रहा हो। इसमें क्या है, 9 - 3 करोगे आप ये, तो आ जाएगा 6, ठीक है। और यही अगर हम 93 में से ही 6 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 87। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। 9 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसी 6 को अगर हम वापस 93 में से माइनस कर दें तो 87 आ जाएगा। यही सेम पैटर्न आपको देखना है किस में लगेगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी जो है, 5 और 8 का डिफरेंस कितना है, 3 है। और इसी 3 को अगर हम यहाँ पे 58 में से माइनस कर दें तो कितना बन जाएगा, 55, ठीक है। बस इसी ऑप्शन में ही ये होगा, इसीलिए यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बाकी के ऑप्शन में ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये देखिए, इफ ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 4, सी इज इक्वल्स टू 9 कर दिया गया, डी इज इक्वल्स टू 16, देन वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा। अब देखिए, इसमें अगर जिसने प्लेस वैल्यू या हमारी क्लासेस रेगुलर की हैं या प्रैक्टिस किया है ई बुक वगैरह से, तो वो आसानी से कर सकता है। कैसे, देखिए ए की वैल्यू 1 है, इसको तो हमको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बी की वैल्यू 4 कैसे हो गई, 2 रहती है ना। दैट मीन्स कि या तो 2 इंटू 2 किया होगा 4, और या तो हम कह सकते हैं कि 2 स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा होगा। ये दो कॉन्सेप्ट अलग अलग है। इंटू 2 का मतलब है कि अगर कोई प्लेस वैल्यू 3 आएगी तो उसमें भी हम इंटू 2 करेंगे तो वो 6 आ जाएगा। और स्क्वायर का मतलब है कि किसी की प्लेस वैल्यू 3 है तो हम इसको स्क्वायर करेंगे, 3 इंटू 3, तो वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंस है। तो बी में तो हमने देख लिया कि 2 से समझ में नहीं आ रहा है ये स्क्वायर है या इंटू है। तो यहाँ पे हम अगर सी का देखें तो सी की वैल्यू होती है 3 प्लेस वैल्यू, और इंटू अगर हम 2 करेंगे तो आएगा 6, बट यहाँ पे दिया है 9। दैट मीन्स कि हमारा स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, जो कि है 3 इंटू 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर करना है हमें। तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9। सिमिलरली यहाँ पे 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9, सॉरी 16, है ना। इसमें आपको समझ में आ गया कि हाँ, जो प्लेस वैल्यू है उनका स्क्वायर करके बस लिखा जा रहा है। तो y की प्लेस वैल्यू इस 25, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, राइट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। इफ़ ए एन एम ओ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको दे रखा है बी ओ एन पी, देन बी वाई यू पी को क्या लिखेंगे, तो आप देख सकते हो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। कुछ नहीं, ए के बाद बी आता है तो लिख दिया, एन के बाद ओ आता है, एम के बाद एन, ओ के बाद पी। सिमिलरली बी के बाद सी आएगा, वाई के बाद जेड आएगा, यू के बाद वी आएगा, और पी के बाद क्यू। ओके, तो बस इस तरीके से आपका ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। हाँ सही है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं आपके सामने, इंपॉर्टेंट है और पूछे जाएंगे। और बाकी आप कंप्यूटर की क्लासेस देख सकते हो, और जो हमने ई बुक दी है तो उसमें से भी आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर से, ठीक है। तो डैश इज़ प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर, द करेक्ट आंसर इज डेटा। सीपीयू स्टैंड्स फॉर, तो आप सभी को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। फुल फॉर्म भी पूछे जा रहे हैं तो याद रखिएगा। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग, तो आप सभी को पता है एएलयू, दैट इज़ योर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। कुछ लॉजिक्स वो होते हैं यहाँ पे कंप्यूटिंग वगैरह की जाती है। 3 मेन पार्ट्स ऑफ प्रोसेसर आर, तो एपीयू, सीपीयू, माउस, सीपीयू, एएलयू, रजिस्टर्स, बोथ ए एंड बी या नन। करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, सीपीयू, एएलयू एंड रजिस्टर्स। ये क्या है, मेन पार्ट्स हैं प्रोसेसर के, 3 मेन पार्ट्स। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल इज, तो इनपुट, प्रोसेस्ड एंड आउटपुट। आप कुछ इनपुट देते हो, कंप्यूटर उसको देखता है कि हाँ भैया भाई साहब ने क्या ऑर्डर दिया, क्या प्रोसेस किया, क्या डेटा टाइप किया, कौन सा ऐप खोला, और फिर उसको वो तुरंत इम्प्लीमेंट करते हैं, आउटपुट आपको देते हैं कि ये लीजिए, ये आपने एम एस वर्ड खोला, ये चीज़ें, ये लीजिए, ये आपने एक्सेल खोला, ये चीज़ें, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं।
फंक्शन ऑफ सीपीयू क्या होता है? टू कैलकुलेट, टू डू कंप्यूटेशंस बोथ ए एंड बी, या टू रीड, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। सो द करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टू रीड, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू कंप्यूटर इज, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इनपुट यहाँ पे जो है आप देखोगे तो वो गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि याद रखना है लोग अक्सर यहाँ पे इनपुट पे जाएंगे। डेटा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू कंप्यूटर, जो आप इंफॉर्मेशन देते हो वो क्या है? डेटा ही तो है ना, डाटा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एग्जीक्यूटिंग। आगे बढ़ते हैं। A collection of unprocessed data items, ये data items is data। आगे बढ़ते हैं। Computer manipulates data in many ways and this way is called as, manipulate जब करता है तो मतलब प्रोसेस करता है वो, है ना। कंट्रोल सी दबाया अब आपने तो कंट्रोल सी वो देखेगा प्रोसेस की, अच्छा कॉपी का है, ठीक है कॉपी करो। आपने कंट्रोल वी दबाया तो वो कंप्यूटर सोचेगा अच्छा पेस्ट करना है अब भाई को, ठीक है पेस्ट करो। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स इन द सीक्वेंस ऑफ, तो ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। फेच का मतलब होता है लाना या लेना, ठीक है। डिकोड का मतलब होता है जो भी कोडिंग है उससे वापस को उसको नॉर्मल लैंग्वेज में बदलना, और एग्जीक्यूट का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा, पहले भी मैंने करवाया है। 25 डेसिमल एक नंबर है, इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कुछ इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए क्या है, 25 लिखा होगा तो आपको जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, बस वैसे ही निकालना है। बट यहाँ पे ध्यान रखना है, बाइनरी डेसिमल से बाइनरी में चेंज कर रहे हैं तो हमको 2 से ही बस डिवाइड करना है हमेशा, चाहे रिमाइंडर चाहे जितना बचे। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना बचा 1 रिमाइंडर, 2 6 ज़ा 12, 0 रिमाइंडर, 2 3 ज़ा 6, 0 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर। तो यही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर कैसे निकालेंगे, तो नीचे से ये ऊपर इस तरीके से मूव करेंगे। तो पहले क्या आएगा, ये 1 आएगा, फिर क्या आएगा ये 1, फिर क्या आएगा ये 0, फिर क्या आएगा ये 0 एंड फिर क्या आएगा 1, ठीक है। ये था आपका डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया है, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने आपको, देखिए मैंने बना भी दिया एरो, इस तरीके से आपको जाना है, ये वाला आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। 1 1 0 0 1। सिमिलरली अगर हम उल्टा देखें कि बाइनरी से डेसिमल में, तो आपको जैसे सपोज़ यही हम ले लेते हैं अभी पिछला जो हमने फाइंड किया है, और रीचेक करते हैं कि क्या हमारा ये 32 जो हमने लिया था 25, वो क्या आएगा डेसिमल में वापस से कन्वर्ट करने में। तो देखते हैं। देखिए 1 1 0 0 1 इस तरीके से है, तो हमको कुछ इस तरीके से लिखना है। आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे गिन लेना है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो 5 का मतलब है 2 की पावर, यहाँ पे जो है 2 की पावर, आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 की नहीं, पहले आप यहाँ पे इसी को पकड़ के चलिए, ठीक है। इसी को पकड़ के चलिए, अदरवाइज 2 की पावर आप अगर 5 लगा दी तो भाई आंसर बदल जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 1 लिखा, ठीक है। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, सपोज़ यहाँ पे अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप ये भी इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 1, थोड़ा सा स्पेस दिया इनटू में, फिर प्लस यहाँ पे ये वाला 1 इनटू स्पेस दिया, फिर प्लस 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस 1 इंटू कर दिया। अब यहाँ पे आप ऐड करिए, इधर से ऐड करिए, 2 की पावर 0 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 3 और यहाँ पे 2 की पावर 4, ठीक है। ये रूल है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। बाकी यहाँ पे ये जो है इसको यहाँ पे हम 1 1 0 ऐसे इंटू करेंगे, और प्लस कहाँ लगाया है वो भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका 16, देखिए यहाँ से 16 आ जाएगा, ये वाला 8 आ जाएगा, ये तो 0, ये 0 और ये वाला 2 1 दे देगा। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है 1, ध्यान रखिएगा, 2 मत लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, 16 + 8 दैट इज योर 24 + 1 25।
ओके, सो दैट्स इट। यहाँ पे आपके सामने यही कुछ क्वेश्चंस मैंने रखने की कोशिश किया। ये आपके लिए होमवर्क है। 64 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करिए और रीचेक करिए कि आपका बाइनरी से डेसिमल में वापस से क्या 64 आता है। अगर आ रहा है तो आपका वो क्वेश्चन सही होगा। एग्ज़ाम में ऐसा मत करना, यहाँ तो ये हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। आप डायरेक्ट निकालिएगा 64 का बाइनरी क्या होता है और उसी तरीके से जो हमने मेथड बताया डायरेक्ट आंसर आप वहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, निकाल के। बाकी ये ई बुक आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। यूज़फुल है कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट के लिए। सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर यहाँ पे आपको लगता है कि हम डिज़र्व करते हैं आपका सब्सक्राइब, आपका प्यार, तो यू कैन सब्सक्राइब। शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन सभी स्टूडेंट्स को ये सही कंटेंट मिले जिससे वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और आप भी मेहनत करते रहिए। आगे आने वाले दिनों में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होंगे, वो सब हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन कल जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो उसके बाद आप हमें मैसेज करना मत भूलिएगा जिसमें आपको क्वेश्चन शेयर करने हैं, ठीक है। तो डू शेयर द क्वेश्चंस। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पेपर दीजिएगा। स्ट्रैटेजी वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए, और पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो फिर से देख लीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।